तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड एग्ज़ाम 2024 एमआरपी की मायावी क्लास में। तो दोस्तों देखिए, हमने इसके पहले आपको एक दिन पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि अब वीडियो डेली शूट हम करेंगे, क्योंकि अभी हमारा आज ही स्टैंड आया है, ठीक है ना। आज 11 तारीख 11 अगस्त को हमारा स्टैंड आया है, तो आज हमारा ये पहला वीडियो आपके लिए। अभी देखिए, हम वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे। इसके पहले अभी थोड़ा-सा इंट्रो देंगे, सुनिएगा हमारे ध्यान से बातें। अभी देखिए, हम एक दिन क्लास 10th का, एक दिन क्लास 11th का, एक दिन क्लास 10th का, दिन सॉरी 11th का 12th का, यानी दोनों बोर्ड को हम लेके चलेंगे। देखेंगे तो बीच-बीच में 11th का भी ले लेंगे। ख़ासकर अभी हमारा ध्यान पूरा 10 और 12 पर होगा। इसके पहले मेरे पास एक मोबाइल थी, सैमसंग का था, जो कि मोबाइल वो खो गई। तो फिर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो अब आप ही लोग की मदद से, कुछ बच्चों की मदद से, जब इनकम उनसे हुआ, तो फिर अपने मेहनत से पूरा मोबाइल को लिया, परचेज़ किया। आपको बता दें, वीवो Y56 5G हमारा मोबाइल है, 22,000 का है ये। तो अब इसको लिया है, मतलब अच्छे मोबाइल इसलिए लिया है हमने, ताकि मैं आपके साथ ही साझा कर पाऊँ, ठीक है ना। तो वीडियो हमने देखिए 12 के भी 4 लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के ख़त्म कर दिए थे। टेंशन मत लीजिए, इस यूट्यूब पे क्लास 10 के सारे वीडियो मैं बनाऊँगा। पहली बात तो मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ को ख़त्म कर दूँगा यहाँ पर, जो मेन चीज़ होता है 10वीं का, और 12वीं के मैथ और फिज़िक्स के लेकर चलूँगा। मैथ और फिज़िक्स 12वीं का। फिर जब बोर्ड आ जाएगा तो मैं हिंदी-उंदी वो सब लेके चलूँगा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चीज़ें तो आप ध्यान देखिएगा, ख़ासकर जो कक्षा 12 के बच्चे हैं और कक्षा 10 के बच्चे हैं, इन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो 10 में और 12 में हैं। ख़ासकर 11th वालों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके लिए बेनिफिट होगा। कुछ-कुछ वीडियो हम इम्पोर्टेंट लाएँगे, देखेंगे तो भाई सोचेंगे तो उसको भी कवर कर देंगे। देखिए बच्चों, मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पर, कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है मैथमेटिक्स का, वो एनसीईआरटी से ख़ास कक्षा 12 में बनता है। इसके बाद 10वीं का भी बनता है, तो 10वीं में खास डॉक्टर मनोहरे का बनता है मैथ से। तो आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, तो इतना इंट्रो काफ़ी है आपके लिए। बाकी कभी-कभी शेयर करते जाएँगे। आज मेरा लेक्चर 1 है। बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दिनों के बाद आज मैं यूट्यूब पर आ रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है। तो अब हम शुरू करते हैं। अब डेली अब देखिए, जिस वीडियो में कमी जो भी आएगा आप बताते रहिएगा, जो भी कमी आए, ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। आप ही लोग सुधारवाएँगे। और सब्सक्राइब कर लीजिए, और सटीक बोर्ड में जो पढ़ाएँगे, जो हम पढ़ाएँगे बोर्ड में ही आएगा आपका, ठीक है। तो ये चैनल है ना, बोर्ड एग्जाम 2024 एमआरपी की मायावी क्लास। हमें लग रहा है लंबा चैनल है, बट सोच कर हम अपने हिसाब से बनाए हैं। कुछ इस चैनल में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इस चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम बात कर लेंगे। इसके पहले मेरे चैनल मैथ बाय एमआरपी सर पे जाओगे, जहाँ पे शायद 144 के आस-पास में सब्सक्राइबर हैं। जाओगे वहाँ भी तुम देखोगे ना, तो इसका मैं वीडियो 2-3 से लेक्चर कर दिया हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं पूरा डिटेल करके तुम्हें पूरा चैप्टर कवर कराऊँगा। 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर का पूरा डिलीवर कर दूँगा। अच्छा से पढ़िएगा, और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा इसमें। चलिए, सबसे पहली बात प्रकाश का परावर्तन है। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? तो सबसे पहली बात, अगर मैं प्रकाश की बात करूँ, तो प्रकाश क्या है? बता सकते हैं आप? प्रकाश कहेंगे सर, प्रकाश के मतलब, अरे भाई, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें, अगर प्रकाश नहीं होता तो आप हमें नहीं देख पाते। आप हमें देख पा रहे इसलिए कि यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ पे सब प्रकाश है, तो हम आप हमें देख पा रहे हैं। तो प्रकाश, और भाई प्रकाश के पास ऊर्जा भी होती है, बिना एनर्जी का कोई चीज़ चलता नहीं है, ठीक है ना। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारे आँखों को संवेदित करती है। ये परिभाषा होगी वैज्ञानिक वाला, विज्ञान वाला। क्या हो गया कि देखिए, जैसे प्रकाश इस पर आया, टक्कर खाया और हमारे आँख पर पड़ा। जैसे ही हमारे आँख पर पड़ा, तो हम कहेंगे कि हाँ, चीज़ें हमें अब दिखाई देने लगी। तो प्रकाश जैसे इस पे आता है, टक्कर खाता है, तो टक्कर खाने के बाद हमारे आँख पे पहुँचता है। तो कहेंगे सर, तो हम तो देख नहीं पाते हैं प्रकाश को। फिर हम तो प्रकाश को देख नहीं पाते हैं, मतलब कहेंगे सर, प्रकाश को तो हम, जैसे यहाँ पे बताइए, अभी टक्कर खाया, आप कहेंगे सर हमारे आँख पे कैसे आया, हमें तो नहीं दिख रहा है प्रकाश आ रहा है। कैसे करें आप? प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है। आभास करते, फील करते, महसूस करते कि यहाँ प्रकाश आ गया है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को चलने के लिए या काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और प्रकाश जैसे भी किसी वस्तु पड़ता है, तो उसे टक्कर खाकर हमारे आँख पर पहुँचता है, परावर्तित होकर।
तो हम सीधे कह सकते हैं प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करती है। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, खास आपको ध्यान दीजिएगा। मेरा पहला लेक्चर है तो कुछ थोड़ा सा बोलने में भी हेजिटेशन ही है हल्का फुल्का, तो यार पहला लेक्चर कवर करिएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 महीने बाद अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करती है। ये बात समझ में आया? तो आप लिख सकते हैं प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। आप लोग कहीं कहीं पढ़े होंगे प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें, हाँ ध्यान दीजिएगा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी होती हैं। तो अब उसके बारे में उतना बातें नहीं करेंगे, क्लास 12 की बात है विद्युत चुम्बकीय तरंग, क्योंकि जब फिजिक्स हम शुरू करेंगे वहाँ पे तो आप जरूर आप देख लीजिएगा। क्योंकि वहाँ पे कक्षा 12 में 2 किताबें हैं ना, पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यानी स्थिर विद्युत्की का है भाग 1, और दूसरा है तुम्हारा रिएप्टिक्स का किरण प्रकाशिकी का भाग 2। तो किरण प्रकाशिकी में प्रकाश के बारे में पूरा डिटेल है, तो वहाँ पे उसे डिटेल बताता हूँ। खैर आपको दर्शन जितना उतना ही हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, ज़्यादा इधर उधर की नहीं पढ़ाएंगे। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करता है। क्लियर? अब इसके बाद प्रकाश तो समझ गए कि हाँ प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करता है। अब दूसरी बात, प्रकाश की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, ये तो समझ गए। लेकिन यार सोचो कि प्रकाश की स्पीड कितनी तेज होती है। अगर हम लाइट को ऑन करेंगे, लाइट के बटन अगर हमारे पास, समझिए ये लाइट है दुबई वाली, मान लो। अब इसके बटन को हमने ऑन कर दिया, जैसे हमने ऑन किया तो क्या प्रकाश निकलना शुरू हुए, और प्रकाश जैसे ही निकलते, सुनिए, अगर जैसे मैं टीपा, प्रकाश कितना तेज चलता है, बस टीपते हैं, यूं टीपते हैं कि ये तो बहुत दूर तक चल जाता है, हमें तुरंत चीज दिखाई देती है सामने वाली। पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है? प्रकाश जो चलता है ना, अगर मैं बात करूँ सूर्य के प्रकाश की, तो जहाँ से आता है निर्वात से, यानी जहाँ पे हवा नहीं है, जहाँ पे वैक्यूम है, सब कुछ हवा नहीं है, वहाँ से प्रकाश की चाल 1 सेकेंड पता कितनी होती है? 3 लाख होती है। 3 लाख किलोमीटर मात्र 1 सेकेंड में चलता है प्रकाश। 3 लाख किलोमीटर, सोचो स्पीड कितनी थी प्रकाश की। फिर भी सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने में 8 मिनट 22 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 22 सेकेंड धरती तक आने में। तो तुम सोच सकते हो यार, अंदाजा यहीं पर लगा सकते हो तुम कि मतलब प्रकाश कितना तेज चल रहा होगा, स्पीड कितनी तेज हो रही होगी, यानी हमसे सूर्य कितना दूर होगा। बहुत दूर है। अरे आदित्य यादव से चला गया उस पर, साइंटिस्ट लोग इतने खतरनाक है ना, जहाँ नहीं जा रहे वहाँ तो जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, बन भारत प्रगति करे इतना बस चाहिए जरूरी है। आज गर्मी काफ़ी हार्ड है दोस्तों, आप तभी वीडियो बना रहे इसमें। तो क्लियर हो गया। तो हम पहले बात करेंगे प्रकाश के गुण की। प्रकाश परिभाषा समझ गया ना, प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे। और यहाँ जो प्रश्न बनेगा बाय हार्ट, इसे याद कर लीजिएगा। बाय हार्ट का मतलब दिल से। पहला क्या है, प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 गुणे, यानी निर्वात में, निर्वात का मतलब जानते हो क्या होता है? जहाँ से हवा नहीं है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। अच्छा एक बात बता दें आपको, मेरा वीडियो जो होता है वो लंबा ही होता है, क्योंकि मैं टॉपिक को काफ़ी डिटेल में और ढंग से पढ़ाता हूँ और चीज़ों को कवर करता हूँ, तो आराम से करते जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का चाल होता है। दूसरा, अगर हम बात करें प्रकाश कैसा होता है, तो प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, तो प्रकाश अदृश्य होता है। इस बात का भी ध्यान देना, ये मत कहना सर हम सब तो प्रकाश देख रहे हैं, लाइन आ गई, अरे आभास करते हैं, ठीक है ना। प्रकाश की वजह से वस्तुएं दिखाई देती है, प्रकाश नहीं दिखाई देता बच्चा, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता प्रकाश, ठीक है ना। आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है, सब ये प्रकाश है, उसकी वजह से वस्तुएं दिखती हैं। प्रकाश अदृश्य होता है, इस बात में ध्यान रखना। तीसरी पॉइंट की बात करें तो प्रकाश कैसे चलता है। आप लाइट को बाहर के देखो, प्रकाश चलता कैसे? तो सीधे चलता है। तो प्रकाश की गमन करने की डायरेक्शन कैसी होती है? सीधे। तो प्रकाश सीधे चलता है, प्रकाश सीधे चलता है। क्लियर? प्रकाश कैसे चलता है बच्चा? सीधे। थोड़ा सा मैं 1 मिनट वीडियो को देख लेता हूँ कि सही कुछ आ रहा है कि नहीं। अभी तक बिल्कुल सही सब कुछ है, ठीक है ना। तो प्रकाश कैसे चलता है? सीधे। टाइमिंग लिख लेता हूँ, 9 मिनट कुछ सेकंड हो गए हैं। तो प्रकाश सीधे चलता है। अगर मैं बात करूँ और बातें इसमें सुनिए, प्रकाश तो सीधे चलता है, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद प्रकाश का तरंग दैर्घ्य प्रकाश कितना होता है? तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है प्रकाश की एक तरह की डिस्टेंस, अगर हम बात करें तो डिस्टेंस, दूरी।
तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ये बातें आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। तरंगदैर्घ्य 7000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन। किसी किसी बुक में पता क्या दिया है, किसी किसी बुक में 4000 एंगस्ट्रॉन से, 4 दिन कितना होता है 8000 एंगस्ट्रॉन दिया। तो बच्चा अगर हम बात करें ना, तो खास यही अगर आपके बोर्ड में आ जाए, ये अगर देगा तो ए नहीं देगा, ए देगा तो ए नहीं देगा, तो आपको 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन याद रखना है, क्योंकि प्रकाश का रेंज 4000 से ज़्यादा होता है, 8000 के अंतर्गत में होता है। तो आप याद रखिएगा ये वाला खास, ठीक है ना। 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन किसका होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना। तो निर्वात प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 को दिखाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर आपको फिक्स आएगा। प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश सीधे चलता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 7000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन या फिर 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन। कन्फ्यूज मत होना, ये वाला खास याद कर लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम की। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो देखो बेटा, प्रकाशिक माध्यम मतलब प्रकाश का माध्यम, जहाँ प्रकाश हो। तो बता सकते हो क्या यहाँ पे प्रकाश है? इस कमरे में प्रकाश है? तो कहेंगे हाँ सर प्रकाश है, मौजूद है यहाँ प्रकाश। तो हम कहेंगे हमारा जो कमरा है ये प्रकाशिक माध्यम हो गया, एक कमरा प्रकाश का माध्यम हो गया, ऑप्टिकल मीडियम हो गया, एक प्रकाश का माध्यम हो गया। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो जिस माध्यम से प्रकाश गुजर जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और इस प्रकाशिक माध्यम को भी 3 भागों में बांटा गया है। कहेंगे कैसे सर 3 भागों में? रीजन है कि कुछ माध्यम से प्रकाश गुजर जाता है, लेकिन सभी माध्यम से प्रकाश गुजर पाएगा क्या? बताओ, क्या इस बोर्ड से प्रकाश आर पार हो जाएगा इसके साइड में? क्या अगर मैं बात करूं इस मैथमेटिक्स से, इस बुक की बात करूं, तो इस बुक से प्रकाश अगर मैं इस पर टॉर्च को ऑन करूं तो इसके आर पार हो जाएगा क्या ये प्रकाश? तो कहेंगे सर नहीं। इसीलिए प्रकाशिक माध्यम, देखो प्रकाशिक माध्यम को बांटा गया 3 भागों में, लेकिन प्रकाशिक माध्यम कहे कौन जाएंगे? जिनसे प्रकाश गुजर जाता है। यहाँ पे लाइट कट चुकी है तो आप ध्यान दीजिएगा, एक हम वीडियो देख लेते हैं। मैंने इसीलिए इस लाइट को ऑन किया है, रीज़न ये है। अब देखिए कुछ दिन बाद, मतलब कुछ समय बाद, और उस फ्लैश को भी लगा दूंगा तो इसका शेडो ना बने यहाँ पर। तो अभी देख लेता हूँ कि क्या दिक्कत है इसमें, सही कि नहीं। चलिए लाइट आ भी गई ना, लाइट बड़ा इशूज़ होता है, ठीक है। तो अब सोच रहे हैं कि दिन में ही पूरा वीडियो बनाया जाए, लेकिन दिन में क्या है, हमारा अभी तो कॉलेज चल रहा है, बेसिक फर्स्ट ईयर का, तो टाइम नहीं मिल पाता। देखते हैं टाइम कोई बचे तो ठीक है, उसमें बनाएंगे मॉर्निंग में खास। निर्वात प्रकाश की, तो क्लियर हो गया, ऐसे याद रखना, ये भी याद रखना। अब हम बात करते हैं प्रकाशिक माध्यम के बारे में, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं तो क्लियर। अभी देखिए मेन हम जो आएगा मैं बताता जाऊंगा, किसी आप याद कर लीजिएगा, लेकिन आप समझिए पूरे अच्छे से साइंस को। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर प्रकाशिक माध्यम के बारे में। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? एकदम लाइन बाय लाइन हेडिंग डालते जाइएगा। तो प्रकाशिक माध्यम, तो कहेंगे सर प्रकाशिक माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश की किरणें गुजर जाती हैं। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश गुजर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम। और प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। तो परिभाषा क्लियर हो गया इसका। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी माध्यम। दूसरा क्या होता है? अपारदर्शी। और तीसरा क्या होता है? अल्पपारदर्शी। अल्पपारदर्शी। पारदर्शी माध्यम, सुनिए, पार का मतलब पार हो जाए, अदर्शी माने हम उसे देख लें। तो एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरण पूरा पूरा गुजर जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। सोचो किससे किससे प्रकाश पूरा पूरा पार हो जाएगा? ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश पूरा पूरा गुजर जाए उसे हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। तो बताइए फिर कौन कौन से माध्यम है जिससे प्रकाश पूरा पूरा गुजर जाता है? तो कहेंगे कि सर पानी, जल, जल में से प्रकाश पूरा गुजर जाएगा। सर कांच है, कांच में से प्रकाश पूरा गुजर जाएगा। और सर पानी, कांच, और सर एक अच्छा है कि हवा, हवा से प्रकाश के गुजर जाएगा, ठीक है ना। प्रिज्म, प्रिज्म में से प्रकाश गुजरता है लेकिन 7 रंगों में बढ़ता है, तो उसको इस साइड में करिए। तो 3 माध्यम, और भी बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे प्रकाश गुजर जाएगा, वो पारदर्शी कहा जाएगा, ठीक है ना, पारदर्शी। और अपारदर्शी माध्यम,
तो कहेंगे सर जिस माध्यम से प्रकाश किरण नहीं गुजर पाता है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो देखो ये जो पारदर्शी माध्यम है प्रकाशिक माध्यम भी हो गया, ठीक है, और ये भी प्रकाशिक माध्यम के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, मतलब ये इसी का ब्रांच है, इसी का शाखा है, बट ये प्रकाशिक माध्यम नहीं कहा जाएगा, ये प्रकाशिक माध्यम है बट इसी के ब्रांच में आएगा ये। अपारदर्शी माध्यम तो सीधी बात है कि जिस माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर पाता है उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम। जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, लक्कड़, अरे इत्यादि, बोर्ड, दीवार, आमने सामने जो दिख रहा है किताब। अच्छा ये बताओ ये पारदर्शी क्या अपारदर्शी? पारदर्शी है। ये देखो ये हमारा प्लास्टिक है बट ये पारदर्शी है, आप हमें यहाँ पे देख पा रहे हो, इसे प्रकाश पूरा पूरा गुजर पा रहा है, ये पारदर्शी माध्यम है। क्लियर? अरे गुजर रहा तभी ना, आप इसमें प्रकाश पार हो रहा है तभी ना। अब बताओ इसमें से सुनो, ये दिख रहा है ना, इसमें से भी तुम्हारा क्या नाम है, कुछ कुछ हिस्से आपको वहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें से भी, इसमें से प्रकाश पार तभी ना देख पा रहे हो। बट अगर इसको हम ला देंगे तो बताओ दिख पाएगा उधर चीज़ें, क्या लिखा पीछे का, नहीं दिख पाएगा, तो हम कहेंगे अपारदर्शी माध्यम। अब बात करते हैं अल्पपारदर्शी माध्यम पे। तो अल्पपारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश अल्प, अल्प माने थोड़ा थोड़ा गुजर जाए, उसे कहते हैं अल्पपारदर्शी माध्यम। जैसे घिसा हुआ शीशा, और दूषित जल मतलब गंदा जल, और एक होता और तेलीय कागज, यानी एक ऐसा कागज है ना जो तेल से डूबा हो। अगर हम तेल, एक कागज लें ऐसे तेल में डुबो कर अगर सुखा दें और प्रकाश की किरणों को बारें तो प्रकाश से हल्का हल्का गुजर पाएगा। क्लियर? तो इसके उदाहरण हो गए, इसकी परिभाषा समझ गए ना, जिस माध्यम प्रकाश गुजर जाए तो पारदर्शी माध्यम, जैसे कि जल, पानी, हवा। और अपारदर्शी माध्यम जिस माध्यम प्रकाश नहीं गुजर पाता उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे किताब, मेज, बोर्ड, दीवार इत्यादि। अल्पपारदर्शी माध्यम जिस माध्यम प्रकाश थोड़ा थोड़ा गुजर जाता है उसे कहते हैं अल्पपारदर्शी माध्यम, जैसे घिसा हुआ शीशा, दूषित जल, तेलीय कागज इत्यादि। अब मैं प्रकाशिक माध्यम के बाद बात करूंगा किरण। मेन आता है किरण। सर किरण क्या चीज होती है? अरे थोड़ा सा इसकी परिभाषा लेंदी होती है, याद करने की थोड़ा सा कठिनाई होती है, बट कोई नहीं, हम हैं तो क्या गम है, याद करवा देंगे। ये देखो सूर्य है, सूर्य जी हैं, सूर्य जी, इसमें से बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलती, बहुत सारी, लेकिन ये प्रकाश किरण किस दिशा में जा रही है यही पता करता है कौन? किरण। तो किरण क्या होता है? किरण, किरण को हम देख नहीं सकते, हमने कहा ना अपारदर्शी से कल्पना करते कि हाँ किरण आ गई है। तो किरण एक ऐसा काल्पनिक माध्यम है, एक ऐसा काल्पनिक माध्यम है जो प्रकाश ऊर्जा की दिशा के पथ को, है ना, किरण एक ऐसा काल्पनिक माध्यम है जो प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा है ना, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश पर ऊर्जा होती है, तो प्रकाश ऊर्जा की दिशा के पथ को प्रदर्शित करता है, किरण कहलाता है। किरण एक ऐसा काल्पनिक माध्यम है जो प्रकाश ऊर्जा की दिशा के पथ को प्रदर्शित करता है। क्लियर? सीधा इधर। अब देखिए किरण तो एक ठो होता नहीं है। क्या किरण एक होता है? सूर्य में जो प्रकाश किरण एक बंडल के रूप में चलती है, बंडल मतलब झुंड में। तो किरण एक नहीं होता है, किरण बहुत सारे होते हैं। तो मैं बात करूंगा किरण की, जो किरणों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो अगली हेडिंग हमारी किरण पुंज। देखो जो मैं लाइन बाय लाइन बता दे रहा हूँ ना, आप उसे समझ लीजिएगा। किरण पुंज क्या होता है? तो पुंज का मतलब झुंड यानी समूह। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ रे इज नोन एज रे बीम। रे बीम का मतलब होता है, किरण पुंज का मतलब होता है किरणों का समूह, प्रकाश की किरणों का समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों का समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और ये कितने टाइप की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अगर मैं किरण पुंज के प्रकार की बात करूँ, किरण पुंज के प्रकार की बात करूँ, परिभाषा देखो मैं बोल रहा हूँ, उससे लिख लिया करो तुम। अगर प्रकार की बात करूँ तो कितना होता है? 3 होता है। पहला होता है समांतर, समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अभिसारी किरण पुंज का। और तीसरा होता है अपसारी। अब समांतर किरण पुंज क्या होता है? सुनिए, अगर मैं एक लकड़ी गत्ता लूँ, 3 होल कर दूँ इसमें, और इसमें लेजर लाइट फिक्स कर दूँ, लेजर लाइट है और इसके बटन है, और इसको ऑन कर दूंगा, सभी प्रकाश में ऐसे जाएंगी सीधे एकदम। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो क्या होगी? हमेशा समान होगी। तो हम कहेंगे किरणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे के समांतर हो, किरणों का ऐसा समूह, ऐसा झुंड
जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। तो जैसे इसका फिगर इस प्रकार से बन जाएगा, ये समांतर किरणपुंज हो गए। अब बात आती है सर अभिसारी किरणपुंज क्या है। तो मैंने कहा एक पॉइंट है, एक मिनट लिख लेता हूँ, नीचे नहीं दिख रहा है, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। जब किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर होता है तो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। तो पहला वाला जो है वो समांतर किरणपुंज है, ये समांतर किरणपुंज है। अगर मैं बात करूं दूसरे वाले की, तो दूसरा वाला क्या होता है, अभिसारी। जब किरणों का समूह एक बिंदु पर मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, अभिसारी। ये तीर क्या बता रहा है कि तीर एक पॉइंट पर जाके, एक पॉइंट है, एक बिंदु है, एक बिंदु में सभी प्रकाश किरणें मिल रही है, तो हम कह सकते हैं किरणों का ऐसा समूह जो एक बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी। क्या बोलते हैं उसे हम, अभिसारी, अभिसारी किरणपुंज। क्लियर। और अपसारी की मैं बात करूंगा, तीसरी पॉइंट क्या है, अपसारी। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं बच्चों, कि जब किरणों का समूह एक बिंदु से फैलता है, एक बिंदु से फैलता है, देखिए एक बिंदु से दूर हो रहा है कि नहीं, एक बिंदु से, एक तीर बता रहा है कि किरण जा रही है, किरण फैल रही है। तो किरणों का ऐसा समूह जो एक बिंदु से फैलता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी। अच्छा मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर एक प्रश्न तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ ये कौन सा किरणपुंज है, कोई बता देगा। हाँ समझदार बच्चे इसमें होंगे, कहेंगे सर जी ऐसी तीरिया बनाए थे, मतलब अभिसारी है ना। अरे गधा, अगर हम ऐसे कह दे तुमको, एक बात बताओ, ऐसे तो अभी भी तो कैसे तुम जानोगे कि मतलब मैं इसे खींच कर ऐसे बंद कर दूं, आपको दिखाऊं नहीं, तो मैं ऐसे किया हूं कि ऐसे किया हूं, तुम बता सकते हो यहाँ पर, नहीं बता सकते। तो कहेंगे सर कैसे पता चलेगा, तो कहेंगे सर यहाँ पे आप एरो दीजिए, तीर दीजिए, तीर। अगर मैं तीर ऐसे कर दूं सारा, देखिए जब भी होगा तो नहीं कि एक तीर ऐसे होगा तो हर ऐसे भी होगा, ऐसे नहीं होता है। जब भी अगर इस डायरेक्शन में तीर बना दिए तो सारे तीर एक ही दिशा में जाएंगे, तो एक ही बिंदु पर जाकर मिल रहे हैं ना, तो ये अभिसारी हो गया। क्या हो गया, अभिसारी, एक बिंदु पर मिल रहा है, तीर बता रहा है। और अगर मैं ऐसे तीर बना दूं तो ये अपसारी किरणपुंज होगा, एक बिंदु से फैल रहा है, और इसका लेंस में बहुत काम पड़ेगा, लेंस में, ठीक है। जब लेंस पढ़ाएंगे उसमें काम होगा, और मानव नेत्र में रंग बिरंगा संसार पढ़ाएंगे तो वहाँ भी इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। क्लियरली तो आपको समझ में आ गया, समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, इनका किरण अगर आपको पेपर में देगा निम्नलिखित में से कौन अभिसारी किरणपुंज है तो आप आराम से टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम, परिभाषा देखिए सुन कर लिख लीजिए करिए, हम जो बता रहे हैं, क्योंकि चीज़ें हम क्लियर बनेगा, क्योंकि हम अपने फर्स्ट वीडियो जाएंगे। मैथ बाय MRV सर चैनल को सब्सक्राइब और मत करना उसको, उसमें देखना मेरा वीडियो है, इस पर काफ़ी लिखा हूँ सब कुछ, अगर आप चाह रहे हो, इतना दिमाग नहीं लगा रहे तब। अब मैं बात करूँगा सबसे पहली बात प्रकाश के परावर्तन की। अब स्टार्ट हुआ प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, सुनिए। परावर्तन होने के लिए या फिर एक अपवर्तन होता है, अभी इसके पहले मैं पढ़ाऊंगा प्रकाश अपवर्तन, इसके बाद चैप्टर। तो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तुम्हें पता है कौन जिम्मेदार होता है, पृष्ठ। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होने के लिए मेन जिम्मेदार कौन है, पृष्ठ। अब देखो पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको समझाने से पहले आपको पृष्ठ के बारे में बताऊंगा। आप इसको देख के समझिए, इसको नोट पे नहीं करना है, इसे फेर पे करना है, और ये आपका बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तुम्हारा ऐसा वाला पृष्ठ जिसपे कोई पेंटिंग नहीं होती है, और एक ऐसा पृष्ठ होता है, जैसे मैं ऐसे कर दूं तो इसमें और इसमें ये दो पृष्ठ आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसपे हमने कुछ नहीं किया है, इसे कहते हैं कलई करना, पेंट करना। जैसे आप शीशा देखो घर पर, शीशा के पीछे पेंट होता है ना पीछे, और आसमानी कलर का, वो वाला पेंट में बात कर रहा हूँ। एक विशेष प्रकार का पेंट होता है, अलग सम का नहीं, तो इस पे कलई होता है। तो जिसके पृष्ठ पे कलई होता है ना, उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। दो प्रकार पृष्ठ होते हैं, परावर्तक और एक अपवर्तक। और जिसपे पेंटिंग नहीं होता है उसे हम कौन सा पृष्ठ बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है ना। दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, एक परावर्तक पृष्ठ और एक अपवर्तक। तो जिस पृष्ठ पे कलई होता है उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, और जिस पृष्ठ पे कलई नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। यानी परावर्तक पृष्ठ पे हमेशा क्या होता है, परावर्तन होता है,
और अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन होता है। अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन होता है और परावर्तक पृष्ठ सिर्फ एक ही माध्यम होता है। ये पूरा एक माध्यम टोटल है, नीचे दूसरा माध्यम है, दूसरे नीचे। बताओ प्रकाश आर पार हो पाएगा क्या शीशा में से? नहीं हो पाएगा। तब अगर आपको यहाँ पे अपवर्तक में इसमें दो माध्यम होते हैं, एक ऊपर वाला माध्यम, एक नीचे वाला माध्यम। तो इसको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब प्रकाश का परावर्तन के लिए हमें किस पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी बचवा? प्रकाश के परावर्तन के लिए पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी परावर्तक वाले। तो हम दो पृष्ठ के बारे में बता दिए। परावर्तक पृष्ठ में एक माध्यम होता है, अपवर्तक पृष्ठ में दो माध्यम होते हैं। अपवर्तक पृष्ठ अपवर्तन करवाता है और परावर्तक पृष्ठ परावर्तन करवाता है। तो हम किस पृष्ठ के बारे में बात करेंगे? अब परावर्तक पृष्ठ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ हमारे पास हो गया है ना। ये परावर्तक पृष्ठ है, ये हमने क्या किया? कलई किया। ये कलई है, ये क्या है? कलई। एक विशेष प्रकार का पेंट होता है और ये क्या है हमारा? ये है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। अब सुनिएगा, और ये माध्यम कितना? सिर्फ माध्यम नंबर 1 है। प्रकाश के एक ही माध्यम से आएगी। आप बचपन की ऐसा काम, एक शीशा ले लेते थे, बचपन की बात कर रहे हैं, बचपन की आते, जब लाइट के टॉर्च को ऑन करते थे तो इस पे प्रकाश आती थी, टक्कर खाती थी और ऐसे चली जाती थी। ऐसे दीवार वाले खूब आप चमकाए थे, इधर ऐसे ऐसे चमकाए, बहुत सारा प्रकाश किरण को चमकाए कि नहीं पता पहले कि चमकाए हो। तो एक ठो कोई इमोजी भेज देना कि हाँ सर, हंसी वाला इमोजी भेज, नहीं हंसी वाला नहीं, हार्ट वाला दिल वाला भेज देना कि हाँ सर चमकाए हैं। बचपन वाली बात है भैया। तो उसी की बात करें तो जो उसमें क्या होता था, जब कोई प्रकाश किरण आती थी तो इस शीशे से टकराती थी ना, तो वापस ऐसे हो जाती थी, टक्कर खा जाती थी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो घर पे आपके समतल दर्पण है ना, शीशा जिसमें चेहरा देखते हैं, बाहर जाते हैं प्रकाश देकर स्कूल में, तो उस शीशे पर प्रकाश एक लाइट हमारे पास होगी, उसको टॉर्च को ऑन करके देखना क्या हो रहा है। ऐसा फोटो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जरूर बनेगा। तो ये प्रकाश किरण है, इस पे जब टकराती है तो परावर्तक पृष्ठ टकराने का मतलब उसका परावर्तन होगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये माध्यम नंबर 1 है ना। अब सोचो, एक ही माध्यम में आए, टकराई बेचारी, उसी माध्यम में लौट गई। उसी माध्यम का मतलब कितना लोग सोचते हैं ना, उसी माध्यम का मतलब इसी पर आई इसी पर चली जाएगी। नहीं, उसी माध्यम का मतलब ये पूरा एक माध्यम है, पूरा इस, और नीचे और दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम नहीं जाती क्योंकि पेंटिंग किया गया है। तो जब प्रकाश का एक माध्यम से आती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है तो परावर्तक पृष्ठ टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। घटना क्यों बोलते हैं? रीजन ये है कि प्रकाश का आना, परावर्तक पृष्ठ पे टकराना और उसी माध्यम में चल जाना एक घटना होती है। और एक और होता है दुर्घटना। दुर्घटना का मतलब बुरी चीज़ होती है, जैसे कि किसी चीज़ का एक्सीडेंट हो गया, आप का बाय ऐसा हो ना, भगवान करे, अगर बाय किसी का मतलब लड़ गया, अब कोई है ना कि कार से लड़ जाए, दुर्घटना बहुत प्रकार से, जैसे किसी को सर्प काट लीजिए मान लीजिए, या फिर कोई टकरा गया, मतलब किसी टक्कर खा गया, तो ये थोड़ा सा दुर्घटना माना जाएगा। और घटना में ऐसा नहीं होता है। घटना में होता है कि प्रकाश आ रही है, पानी, जैसे कोई चीज़ पानी में गिर गई तो एक घटना घट गया। हेड टेल उठाएं, एक सिक्को को उछालें, हेड आना टेल आना एक घटना हो गई। 500 पे फेंकें, चितपट आना एक घटना हो गई। 52 पत्तों के ताश में से एक पत्ता निकालना, इस पत्ते की राजा रानी होने या फिर इक्का दुक्का 1-2 होने की प्रायिकता यानी संभावना क्या है, तो एक घटना हो गई। सब चीज़ें, और दुर्घटना अलग चीज़ है, घटना अलग चीज़ है। तो हम उस चीज़ को मत ध्यान देना बच्चों, मेन तो प्रकाश के परावर्तन फोकस करना है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है तो परावर्तक पृष्ठ से, किससे? परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप बाय हार्ट इसे सुनकर याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है और इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब मन में बात रहती है कि सर जो किरण आती है उसका नाम क्या है? पेपर में से प्रश्न पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मतलब आप प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा तो लिखेंगे ही, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ आपको फिगर बनाकर उसका नाम भी लिखना होगा।
तो यानी ये जो किरण है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। जो किरण आती है हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस, देखो परिभाषा भी ये होगी, जो किरण पहले माध्यम में आती है आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु टकरा कर उसी माध्यम में जाने वाले प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित। फिजिक्स में तो यही होता है कि जो चीज देखो बोलो परिभाषा, जो देखो वही परिभाषा बोल दो। और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो ये अभिलंब हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा अभिलंब हो गया। और एक बात बता मुझे, देखो बहुत अच्छी परिभाषा है यहाँ पर, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो इसके बीच में कुछ बन रहा है कोण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, आपतन कोण। और बच्चा एक बात ध्यान देना, आपतन कोण को अंग्रेजी में इंसिडेंट एंगल कहते हैं, INCIDENT, इंसिडेंट एंगल। इसीलिए इसे कोण आई से लिखते हैं, ये कोण का चिन्ह हो गया, इसे आई कहते हैं, कोण आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण किससे लिखते हैं, कोण आर से, क्योंकि इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड, इसीलिए कोण आर से लिखते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे हम कोण आप लिखते हैं। तो परावर्तित के संबंध में परावर्तन कोण और आपतित के संबंध में आपतन कोण, दोनों को किस अच्छे से लिखते हैं ये बता दिए। तो ये संपूर्ण जो मैंने बनाया फोटो, ये पता किसका है, यही प्रकाश के परावर्तन का नामांकित चित्र है। तो परिभाषा तो लिख लोगे ना, क्या परिभाषा मैंने बताया, जब कोई प्रकाश के माध्यम से आती है तो परावर्तित से टकराकर वापस उसी मार्ग लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद फोटो बना देना ये आने वाले किरणों कैसे। अच्छा मुझे बताओ तुम, अब इसमें बता दोगे कौन आपतित कौन परावर्तित। कहेंगे सर कौन सी किरण पहले आ रही है, बताओ कौन सी किरण। अभी आप नहीं बता सकते। अगर मैं ऐसे तीर कर दूं और इसको ऐसे कर दूं तो एक गलत फोटो हो गया कि दोनों किरण कैसे आएंगी, एक आएगा टकराएगी ना, एक तीर ऐसे करेंगे तो गलत फोटो हो गया। अब ये सही फोटो है, इसे कहेंगे आपतित किरण, इसे कहेंगे जो किरण जा रही है आने वाली को आपतित, जाने वाली को परावर्तित। ये अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है, ठीक है। और एक कोण पता है ना, आपतित है तो आपतन कोण होगा, परावर्तित है परावर्तन कोण होगा। अगर तीर में ऐसे घुमा दूं तो ऐसे कर दूं तो कहेंगे सर हम डरेंगे थोड़ा ना, कर देंगे आराम से। जो किरण आ रही है उसे आपतित कहेंगे, यानी अब ये आपतित किरण हो गई। अगर आपतित किरण ये है तो आपतन कोण ये हो गया हमारा, क्योंकि आपतित के संबंध में आपतन कोण जुड़ा है। और ये परावर्तित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण है तो ये परावर्तन कोण है। और अभिलंब तो फिक्स होगा, आपतन कोण तो फिक्स होगा। बताओ अब बात समझ में आई। अगर तीर घुमा देंगे तो चीजें बदल जाएंगी। और इसी को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। क्या होती है प्रकाश उत्क्रमणीयता, अभी बताएंगे बाद में, पहले इस पर कंफ्यूजन ना करेंगे। ये चीज़ देखकर तुम्हें आपतित परावर्तित समझ में आया कि नहीं, खास मैं ये नॉलेज के लिए बताया हूँ, तुम्हें ये फोटो बनाना है, ये चीज़ समझना है। अब इतना अगर हो गया तो मैं कुछ और चीज़ लिखाकर यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ, फिर आगे मैं बात करूँगा, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट है तो इतना लोड नहीं देना चाहिए आप लोग को। तो अब मैं बात करूँगा, अगली हेडिंग जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो गया, परावर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन कितने नियम होते हैं, देखिए अगर आपको आ रहा है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 प्यारे प्यारे नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है। पहला नियम क्या है हमारा, देखो पहला नियम बहुत सिंपल सा है कि ये क्या है, ध्यान दो, फोटो में ध्यान दो। ये आपतित किरण है, ये इस पॉइंट मिल रही है, इस बिंदु पे मिल रही है। ये अभिलंब है, ये भी इसी बिंदु पे मिल रहा है। और ये परावर्तित किरण, ये भी इसी बिंदु पे मिल रही है, मतलब इस बिंदु से दूर जा रही है बट इसी बिंदु पर है ना। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम खत्म। तो एक ही बिंदु कहिए चाहे एक ही तल में कहिए, बात एक ही है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला खत्म नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण
का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कोण I इक्वल टू कोण R। अगर मैं आपको I का मान 30 अंश दे दूं, क्योंकि कोण है तो वो अंश में दिया जाएगा, तो बताओ परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो वो भी 30 अंश हो जाएगा बिना सोचे समझे, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो पहला नियम क्या है बताओ, आपतित किरण, साथ साथ बोलिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम खत्म, इतना लिखेंगे बोर्ड में, पेन डाल के ब्लैक से फिर ब्लू से लिखेंगे। दूसरा नंबर पे क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। क्लियर बात समझ में आई? तो अब इसके बाद जो अगली हेडिंग है, तो अगली हेडिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार में हम लोग सीखेंगे नियमित और अनियमित, जिसे विस्तृत भी कहते हैं, कल सीखेंगे बढ़िया से, दर्पण पढ़ेंगे, अस्थिर से पढ़ेंगे। चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट करेंगे, आपसे वादा करते हैं पूरा कंप्लीट कर देंगे आपको, फिजिक्स भी और आपका मैथ भी, कक्षा 10वीं का। तो अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, और 12 वाले भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। जितने भी 12th बच्चे हैं सारे करें, जो पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा, इस बात का ध्यान ना। मैं पेपर एनालिसिस भी करवाता हूँ, मेरा यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो है, आप पूरा जाकर डालकर देखेंगे, मैथ बाई MRP सर, तो उसमें वीडियो है, इसमें काफ़ी लोगों ने देखा है हमें। और पहले दिन में जब मैं पढ़ाया तो काफ़ी लोग देखे थे, और पेपर भी मैं कुछ करवाया कि देखो जो मैं पढ़ाया पेपर में आया हुआ है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो सटीक आएगा ही आएगा, बट अभी काम करिएगा कि चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको कुछ भी मेरे यहाँ पे कमी आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर ये कमी है, ये यहाँ पे आप बताएंगे तो मैं इसे सुधारने का मौका मुझे मिलेगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल बोर्ड एग्जाम 2024 MRP की मैथ क्लास में। जितना पढ़ाया हूँ उसे एक बार पीछे करके रिवाइज कर लिया करिए, 1 से 2 वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद। ये लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 में फिर हम मिलेंगे।